हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल स्टॉक के बारे में। जी हां, वही स्टॉक जिसके बारे में हमने कल बात किया था। और आज बात करेंगे कि जिस तरीके से हमारी एनालिसिस सही बैठी, उसी एनालिसिस के बारे में वापस से बात करेंगे। और चार वो जो मेजर पॉइंट्स हैं जिसको कल मैंने डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस करूँगा। कि जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ ध्यान से सुने, और अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने वन डे का मैंने टाइम फ्रेम लगाया है और आपको दिख रहा होगा बहुत ही क्लियरली जो टाइम फ्रेम है। इसमें मैं सबसे पहले जो चीज़ों को प्लॉट किया हूँ उन चीज़ों को बता देता हूँ क्लियरली। 200 डेज़ का ईएमए है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ 100 डेज़ का है ऑरेंज कलर में, और ये पिंक कलर में 15 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो एकदम क्लियरली मैं बता रहा हूँ, 2 बार बता दिया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, ऊपर के लेवल पर जो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था, सेम यही कल वाली रेजिस्टेंस लाइन है। कल ही के वीडियो में मैंने यही रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था, और मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसकी भी एनालिसिस जरूर देखिएगा कि मैंने क्या बोला था, क्या चीज़ें सही हुई, क्या चीज़ें गलत हुई। तो ये सारी चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये रेजिस्टेंस लाइन, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ, आप लोग को और ज़्यादा ईजिली दिखाई देगा। देखिए, अब ये रेजिस्टेंस लाइन के आसपास जो था, मैंने कल बताया था कि रेजिस्टेंस ले रहा है भारतीय एयरटेल, और बहुत ही रेंज बाउंड यहाँ मार्केट हुआ था। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की बहुत दिन से अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूँ तो एक अटेम्प्ट यहाँ पर फेल अटेम्प्ट हुआ, पूरा क्लियरली फेल अटेम्प्ट था। दूसरे बार फिर ट्राई किया, यहाँ फेल अटेम्प्ट हुआ। फिर तीसरी बार ट्राई किया, फिर यहाँ फेल अटेम्प्ट। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर ट्राई किया और फिर फेल अटेम्प्ट यहाँ देखने को मिला। तो यानी कि कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे 4 फेल अटेम्प्ट देखने को मिले अपने को। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। जी हाँ, 4 फेल्ड अटेम्प्ट्स यहाँ देखने को मिले। और यही सेम रेजिस्टेंस लाइन बहुत ही अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन की तरह एक्ट करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से होता है कभी कभी, देखिए, मोर देन अगर 2 से 3 टाइम्स किसी भी अप्रोच करता है स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को, तो बहुत सारे केसेस में चांसेस ये होते हैं कि मोस्टली 3rd से 4th ब्रेक कर जाए। लेकिन अगर वो 4th टाइम या 5th टाइम में ब्रेक नहीं कर पाता है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो हैवली नीचे की तरफ आने को झुक सकता है। जी हाँ, वो मार्केट पूरी तरीके से, उस स्टॉक का मार्केट जो है वो झुक सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। इसको थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, आप लोग को क्लियरली दिखाई देगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ जल्दी से कि और आगे क्या संभावनाएं हैं इस स्टॉक के साथ। देखिए, किसी तरीके का श्योर शॉट मार्केट में नहीं होता, और ना मैं बोलता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। कल मैंने ये वीडियो में बोला भी था कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी थोड़ी सी इस एनालिसिस पे, यानी कि प्रीवियस वाली वीडियो पे एनालिसिस जो है वो एक्यूरेसी जो है उससे थोड़ा सा मैं अधिक प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि हाँ, ये हो सकता है कि मैं इसमें 70% सही रहूं। और वही चीज़ आज देखने को मिली। अब वो 4 चीज़ मैं बताऊंगा, वो 4 चीज़ कौन सी है जिसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था। ठीक है, और आपको अब नेक्स्ट करना क्या है उस 4 चीज़ के बाद, वो भी डिस्कस करेंगे अपन। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पे 4 बार रेजिस्टेंस फेस किया, और ये जो था यहाँ पर मैं इसको, ये जो ब्रेकआउट कल देखने को मिला, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ और ये फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला। अब वो 4 चीज़ मैं पहले यहाँ पर बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ क्या थी कि हमेशा भी ब्रेकआउट पे अगर आपको बाय करना है तो ब्रेकआउट का वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम कल क्या मैंने बोला कि वॉल्यूम जो है वो बहुत ही डिसेंट वॉल्यूम था। ठीक है, वॉल्यूम में कोई ही वो नहीं था कि वॉल्यूम क्यों, वॉल्यूम अच्छा था ये कैसे पता करेंगे। हमेशा वॉल्यूम कैसे अच्छा है या भारी भरकम वॉल्यूम है या नहीं, इसको पता करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है कि प्रीवियस मोर देन 6-7 डेज का आपको ट्रेडिंग सेशन देखना है और उसके वॉल्यूम्स को देखना है, एनालाइज करना है। अगर उस 4-7 जो भी ट्रेडिंग सेशन है उससे अधिक का वॉल्यूम जनरेट हुआ है ब्रेकआउट पर, और जो एक्सपेक्टेशन है आपको लगता है कि और भी हो सकता है, तो वैसे ही कैंडल्स को हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहली चीज़ बोली कि हमेशा वॉल्यूम देखेंगे। जहाँ भी हमको ब्रेकआउट कैंडल्स, यहाँ रेंज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वहाँ पे सबसे पहले ब्रेकआउट के लिए क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे।
अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम देखा। अब मैं कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में कर रहा था, थोड़ा सा ही मुझे लगता है कि 1-2 घंटे पहले ही किया था। उसके बाद मैंने बोला था कि आपको क्लोजिंग तक का वेट करना है और अगर पोजीशन ऐड करनी है तो आपको 3 बजे के बाद करना है, ठीक है। क्योंकि हमेशा स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड जो होता है वो अप्रॉक्स आपको खरीदना है तो 3 टू 320 के आसपास ही हम लेते हैं। तो अब मैंने क्या बोला था, पहली चीज़ कि ये जैसे ही मैं बताया था कि ये ब्रेकआउट कैंडल जो है हमारे चारों जो भी पॉइंट्स है, मेजर पॉइंट्स उस पर एक्ट करता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है, नहीं करता है तो आपको नहीं लेनी है। और देखिए, पहला चीज़ वॉल्यूम था, दूसरी चीज़ कैंडल फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्लोजिंग के बाद क्या देखना है या क्लोजिंग से पहले जब हम थोड़ा सा लेंगे अपना जो पोजीशन ऐड करेंगे उसका भी मैं बताऊंगा। जो चौथा पॉइंट है वो क्यों थोड़ा सा पोजीशन लेने वाला बात है वो भी मैं बताता हूं। तो देखिए, इस ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे हमने कल बात की थी कि ये कैंडल अगर क्लोजिंग यहाँ पे देती है और फुल बॉडी कैंडल हमको क्लोजिंग देखने को मिलता है तभी हम पोजीशन लेंगे, अदरवाइज पोजीशन नहीं लेंगे। अब देखिए, बहुत लोग बोलेंगे ऐसी बात नहीं है सर कि फुल बॉडी कैंडल ही जो है ब्रेकआउट का रीज़न बने। जी हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे इस कर्सर के थ्रू समझाता हूँ। सपोज दिस इज रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। नीचे के साइड में अगर विक यानी कि आपका शेडो क्रिएट हो रहा है लॉन्ग विक, तो इट मीन इट क्लियरली रिप्रेजेंट कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिमांड जोन है। और अगर ऊपर के साइड में विक जो है लंबी क्रिएट हो रही है तो इट क्लियरली मीन कि वहाँ पर सप्लाई जोन है। तो हमने क्या करना था कि मैं बोला था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें ये चेक करना है कि क्या सस्टेनेबल है या नहीं है। अगर सस्टेनेबल होगा तो जाहिर सी बात है जो क्लोजिंग होगी वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ऊपर के लेवल पर होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर पूरी तरीके से एकदम जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया था उसके नीचे ही कैंडल के यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली 1 डे के चार्ट पर। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर हुआ, विक जो है ऊपर के साइड में लंबा हुआ यानी कि रिप्रेजेंट किया कि जो सप्लाई जोन है ऊपर के साइड में वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या किया हमने कि दूसरी जो चीज़ है वो चीज़ कंफर्म की कि क्या करना है कि अगर ऊपर के साइड में पूरी क्लोजिंग होती है कैंडल की यहाँ तक भारी भरकम और विक जो है ऊपर के लेवल का छोटा बनता है तो हमको तब बाइंग करनी है, अदरवाइज बाइंग नहीं करनी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो मार्केट आर के मैं बात बता रहा हूँ और आज की भी डे की बात करेंगे, थोड़ा ज़्यादा लंबा चला जाएगा वीडियो तो थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि आपको जो है ये दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ की एलोकेशन ऑफ और आपका डिप्लॉय कितना करना है कैपिटल। 15% ऑफ योर कैपिटल शुड बी डिप्लॉय इन इनिशियल फेज व्हेन एनी स्टॉक when any stock is going to give a breakout, ठीक है, एट ए रेजिस्टेंस लेवल। तो सेम यही पोजीशन हुआ। मैंने बोला कि अगर फॉल्स ब्रेकआउट भी होगा तो उसको कैसे चेक करेंगे, क्योंकि भाई हमको पोजीशन तो लेना है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए 15% ऑफ योर कैपिटल शुड बी डिप्लॉय, केवल 15% डिप्लॉय करिए, उसका एसएल रखिए। और एसएल मैंने बताया था कि उस डे का यानी कि 1 डे का जो भी आपका बना होगा लोअर उसका आपको एसएल रखना है और जो ऊपर के लेवल पर है वो जो क्लोजिंग हुई है वहां पे आपको बाइंग करनी है और उसके बाद से आपको देखना है कि सस्टेनेबल है या नहीं है। ठीक है, पहले तो थर्ड में आप ऐड कर लो सस्टेनेबल वाला, फोर्थ में आपका कैपिटल डिप्लॉय होगा। तो ये सिनेरियो था। तो अब क्या हुआ, अब कल देख लीजिए क्या हुआ। क्लोजिंग हुई ऊपर के लंबे विक में, जो वॉल्यूम था वो तो ठीक है, वॉल्यूम ने वो किया एकदम रिस्पेक्ट दिया। लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट खुला जहां से वहां क्लोजिंग हुई थी वहीं से मार्केट खुला भारतीय एयरटेल का, पूरा गिरावट हुई एक ऐसे सपोर्ट के लेवल पर। जो सपोर्ट लेवल था वो था ये, और वो लेवल मैं बता देता हूँ, वो लेवल थे ये आपके 560 के लेवल। यहाँ से मार्केट रिवर्स किया और रिवर्स करने के बाद यहाँ पर अब क्लोजिंग देखने को मिली। अब देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारी भरकम गिरावट है, यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप भी होंगे, बहुत यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी और बहुत लोग यहाँ पे नया पोजीशन भी ऐड किए होंगे। तो आपको क्या करना है, अब जिस हिसाब से यहाँ पे सिनेरियो लग रहा है और जिस हिसाब से निफ्टी 50 के रंग ढंग लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि अभी रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर आप शॉर्ट सेलर हैं तो हर पुल बैक पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अदरवाइज आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो आपको
पुल बैक पर बाय नहीं करना है। पुल बैक से आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे कि पुल बैक सपोज ऐसे होगा एंड देन फिर ये वाले जो लेवल है इसको ब्रेक करेगा। तो इसको जब ब्रेक करेगा तो आपको ऐसे सब पोजीशंस पे धीरे धीरे 5-10, जो बहुत छोटे निवेशक हैं बहुत ही छोटे, वो 5-10 क्वांटिटी उठाते रहें और एवरेज करते हुए चलें। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 को पहले एक बार करेक्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद ही नई पोजीशन बनाइए। तो ये थी इस वीडियो में पूरी कंक्लूजन, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा। मेक श्योर कि आप कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है इस भारती एयरटेल पर।